जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 बताया था। प्रॉफिट एंड लॉस के हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आज पार्ट 2 बताएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले जो हम होमवर्क में क्वेश्चन देते हैं उसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। इस क्वेश्चन का जो हमने होमवर्क में दिया था उसका सॉल्यूशन 2 भाइयों ने दिया था। एक भाई का नाम है नीरज वर्मा, दूसरे भाई का नाम है दिव्या सिंह। दोनों ने बिल्कुल सही जवाब इसको बताया है। वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का आसान तरीका क्या है मैं आपको बता रहा हूँ लगाने का। किसी आदमी ने एक वस्तु को खरीदा और 25% लाभ पर बेच दिया। अगर उसने वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता और उसे 5400 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य बताओ। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बहुत लोग इसमें घूम जाते हैं। मैं इसका सिंपल मेथड बता रहा हूँ। इसी मेथड से इस तरह के सारे सवाल लग जाएंगे। देखिए, हम मान लें कि पहले सीपी क्या था, 100। यहाँ सीपी लिख लीजिए, यहाँ एसपी लिख लीजिए। पहले सीपी भाई क्या था, 100 रुपीज़। 25% लाभ पर बेच दिया। 100 का 25% लाभ पर बेच दिया ना। 100 रुपये का खरीदा था, 25% लाभ पे बेच दिया तो कितने की बेचा होगा, 125 रुपये की। ये चीज़ तो आप लोग जान ही रहे हैं। 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा, 25 बढ़ जाएगा। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगर उसने वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदा होता कम मूल्य पर। तो पहले 100 रुपये खरीदा था, अब 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, मतलब 30% कम मूल्य पर। इसका 30% कम हो जाएगा। 100 का 30% निकालेंगे तो 30 आता है, और 100 में 30 कम कर देंगे तो कितने की खरीदा हुआ होगा बाद में, 70 रुपये की। और उसे 5400 रुपये कम में बेचा होता, इसको अभी भूल जाइए, तो उसे 40% का लाभ होता। अब यहाँ से इसको कितना लाभ हो रहा है भाई, 40% का लाभ हो रहा है। वो तो हम बाद में निकालेंगे, पहले अपने हिसाब से सवाल को कैलकुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा बाद में सीपी आया है, इस पर इसको 40% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है, 40% का। 70 का 40% निकालेंगे तो 28 आएगा ना। तो 70 में 28 ही जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। बाद में जब 40% का लाभ हो गया तो हमारे हिसाब से कितने की वस्तु हो गई, 98 रुपये की। अब देखिए, पहले 125 की थी, बाद में 98 रुपये की हो गई। तो कितने रुपए कम में बेचा बाद में, हमारे हिसाब से कितने रुपए कम में बेचा। देखिए, इसका डिफरेंस क्या है, 27। हमारे हिसाब से 27 यूनिट कम में बेचा ना, 27 रुपये कम में बेचा। यही 27 की वैल्यू क्या है, 5400 है। क्वेश्चन के हिसाब से 5400 दिया है, तो यही 27 की वैल्यू क्या है भाई, 5400 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5400 बटे 27, मतलब 200। अब हमको ये पता चल गया कि एक यूनिट की वैल्यू 200 है, मतलब 200 गुने पर है। तो इस क्वेश्चन में प्रत्येक मान 200 गुने पर होगा। अगर हमको सीपी निकालना हो तो इसको 200 गुना कर देंगे, एसपी निकालना हो तो 200 गुना कर देंगे, बाद का सीपी निकालना हो तो 200 गुना कर देंगे, बाद का एसपी निकालना हो तो 200 गुना कर देंगे। ये तरीके से सवाल बहुत आसानी लगते हैं। तो हमको एसपी निकालना है प्रारंभिक, तो 125 का क्या कर देंगे, 200 गुना, क्योंकि एक यूनिट का मान ही क्या है, 200। तो 125 का दुगुना क्या होता है, 250, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 25,000 रुपये इसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य था। दोनों भाइयों जिन्होंने आंसर दिया था वो बिल्कुल सही था, 25,000। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारे क्वेश्चन अच्छे लगें तो कृपया हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों तक अपने पहुँचाएँ। आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है, इस तरह के सवाल भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन है, यदि 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंट बताओ। अब इसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही आसान सा सवाल है। कैसे लगेगा, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ ना। 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, मतलब 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। मतलब 120 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ हुआ है, 120 वस्तुओं को बेचने पर जो लाभ हुआ है वो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन में दिया है, आप समझ गए होंगे ये चीज़ कहाँ से आई। तो यहाँ से प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे, मतलब लाभ और विक्रय मूल्य का रेशियो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन एसपी, पी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा, 30/120। तो कितना आ गया, 1/4। अगर प्रॉफिट 1 है, सेलिंग प्राइस 4 है, मतलब कोई सामान 4 रुपये की बेची गई थी तो उस पर 1 रुपये का लाभ हुआ था, तो खरीदी कितने की गई होगी, 3 रुपये की। तो सीपी कितना आ जाएगा, 3। भाई 3 रुपये सीपी था, 1 रुपये का लाभ कमाए, तभी तो 4 रुपये एसपी हुआ। ये तो आप निकाल ही लेंगे। सीपी किस लिए निकाला, क्योंकि हमको
लाभ प्रतिशत बताना है। और हमने बताया था कि लॉस परसेंट या प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, सीपी। तो लाभ परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट परसेंट निकाल लीजिए। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट कितना है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, किस पे, सीपी पे निकालते हैं भाई 3 × 100। हमने कल बताया था 1/3 की क्या होती है परसेंट वैल्यू, 33 होल 1/3% होती है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 120 वस्तुओं को बेचने से 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मान लें कि 120 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है, एसपी 120 रुपये है। हम मान लें कि 120 रुपये का जो 120 वस्तुओं का जो एसपी है वो 120 रुपये है, तो 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ कितना आ जाएगा, प्रॉफिट। भाई 120 वस्तुएं 120 रुपये की बेची गई हैं, तो एक वस्तु 1 रुपये की बेची गई होगी, तो 30 वस्तुएं कितने की बेची गई होंगी, 30 रुपये की। तो कह रहा है ना 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, मतलब 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालने तो वही लाभ है। तो प्रॉफिट पता चल गया, एसपी पता चल गया, यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 120 रुपये की आपने कोई सामान बेचा था और 30 रुपये का लाभ हो गया, तो कितने की खरीदा हुआ होगा, 90 रुपये की। भाई 90 की खरीदा था, 30 का लाभ कमाया, तभी तो 120 की बेचा। ये भी एक मेथड, इससे भी निकाल सकते हैं। तो आपको निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट। लाभ कितना हुआ 30 का, सीपी कितना भी निकाला आपने 90 × 100। यहाँ से क्या आ गया 1/3 × 100, यहाँ भी 1/3 × 100 आया। इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 33 और 1/3%। मेरे हिसाब से ये मेथड ज़्यादा सही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा क्वेश्चन समझ में आया होगा, हमारा मेथड समझ में आया होगा। ठीक है भाई, दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। एक मेज को 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है, उसका क्रय मूल्य बताइए। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही आसान सा सवाल है, देखिए कैसे लगेगा ये आसानी से। सीपी हमको निकालना है, सीपी क्या निकालना है, सीपी। 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 540 रुपये में बेचने से हानि होती है। 760 रुपये लिख लीजिए, ये मान लीजिए SP1 है। यहाँ पे कुछ लाभ कमाया इसने, क्या कमाया है, प्रॉफिट। यहाँ से कुछ प्रॉफिट कमाया होगा तभी तो 760 रुपये का बेचा। यहाँ से SP2, यहाँ पे उसकी कुल लॉस हुई है, यही तो कह रहा है। 760 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है, मतलब 760 रुपये का जब बेचा तो उसको लाभ हुआ है, 540 का जब बेचा तो उसको हानि हुई। दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। उतना ही लाभ हुआ है, उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने से हानि होती है, मतलब लाभ और हानि दोनों बराबर हैं। तो हम मान लें कि 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ था, तो लॉस भी 1 यूनिट का हुआ होगा। क्यों भाई, जाहिर सी बात है, अगर प्रॉफिट 1 यूनिट का हुआ होगा तो लॉस कितना हुआ होगा, 1 यूनिट का। अब देखिए हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक आए तो 1 यूनिट हुआ, यहाँ से यहाँ तक गए ये 1 यूनिट हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट जाएंगे तो कितने यूनिट है, डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको कितना लग रहा है, 2 यूनिट का। भाई यहाँ से यहाँ तक गैप कितना है, 2 यूनिट का है। वैल्यू में देख लें कितना गैप है, वैल्यू में यहाँ से यहाँ तक जाने में वैल्यू में कितना गैप है, 220 का। 220 का ही तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। यही 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 220 के। भाई 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 220 के। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 110 के। इसका मतलब ये है कि 110 का ही लॉस हुआ था और 110 का प्रॉफिट हुआ था। सीपी निकालना है। 540 का आपने बेचा था, 110 का लॉस हो गया, इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा, 650 रहा होगा। 110 रुपये का आपने लॉस उठाया है ना, तो 540 का अगर आपने बेचा है कोई सामान, 110 का लॉस उठाया, इसका मतलब ख़रीदा आपने 650 का था ना। ये चीज़ तो आप समझ ही रहे हैं। यहाँ से आप इधर और इधर दोनों से आंसर 650 हो जाएगा। देखिए 760 रुपये का आपने बेचा था कोई सामान, 110 रुपये का लाभ कमाया था। 110 रुपये का लाभ कमाया था, 760 का बेचा था, तो कितने का ख़रीदा था, 760 से 110 कम कर देंगे। देखिए यहाँ से भी 650 आ रहा है। भाई 760 रुपये का आपने सामान बेचा, 110 का प्रॉफिट कमाया, तो कितने का ख़रीदा हुआ होगा, SP माइनस प्रॉफिट कर देंगे 650 का। अगर ये मेथड आपको ना समझ में आया हो, देखिए यहाँ पे देखिए बराबर लाभ हानि दिया है, कहीं कहीं पे दिया होता है कि हानि लाभ का 3 गुना है, लाभ हानि का 2 गुना है, तो उस पर ये मेथड बहुत अच्छे से लगते हैं। बाकी अगर जहाँ पे इस तरह का सवाल आए, उतना ही लाभ होता है जितना 540 में बेचने पे हानि होती है, लाभ हानि बराबर हो, तो आप डायरेक्ट शॉर्टकट इसका देख लीजिए क्या होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट 760 दोनों का एवरेज निकाल दीजिए। 760 प्लस 540/2 दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 1200। 760 है और 540 है, 0 6 4 10 7 5 12 13 1300 आ गया। 1300 5 2 करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 1300 का आधा 685 होता है।
जहाँ पे लाभ और हानि दोनों बराबर हो दिया हो, आप दोनों का क्या निकाल लीजिए, एवरेज। दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। पहला वाला मेथड आप लगाएंगे तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं ना, कहीं 3 गुना हो जाता है लाभ हानि का, कहीं 2 गुना हो जाता है, कहीं 7 गुना हो जाता है। तो उस मेथड से ये सवाल लगाना बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में लिखें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचने से 70 अधिक प्राप्त होता है, क्रय मूल्य बताओ। किसी वस्तु को 18% हानि पर बेचा गया, फिर 17% लाभ पर बेचा गया, तो कितना अधिक प्राप्त हुआ है, 70। तभी तो 70 अधिक प्राप्त हुआ। देखिए पहले आप लॉस में बेच रहे थे कोई वस्तु 18% हानि पर, बाद में अपने उसी वस्तु को 17% लाभ पर बेच दिया, तभी तो आपको 70 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ से आप देख लीजिए डिफरेंस कितना है। देखिए जिसको परसेंटेज का नॉलेज होगा वही सवाल लगा पाएगा। 18 और 17 कितना हो जाएगा, 35%, मतलब 35% की वैल्यू ही क्या है, 70। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2। तो CP अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 200। हमने आपको बताया था कि CP अपने आप में 100% होता है, कल ही आपको बताया था। तो 100% का मान क्या आ गया, 200। ये आप ना समझ पाए हो तो मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। CP अपने आप में 100% होता है भैया। 18% की हानि पर पहले बेचा था तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी, 18% हानि पर अगर बेचा था तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी, 100 से 18 क्या कर देंगे, कम। 100 से 18 कम करेंगे तो कितना आएगा, 82%। उसकी वैल्यू कितनी रह गई होगी भाई, 82%। बाद में उसने क्या किया, 17% लाभ पे बेचा है। अगर वो 17% हानि के बदले बाद में उसने 17% लाभ पे बेचा है, तो 100% CP था, 17% लाभ पे बेच दिया तो कितना हो गया, 117% पे वैल्यू आ गई। फिर उसकी वैल्यू क्या हो गई, 117%। तभी तो 70 रुपये ज़्यादा पाया है। अब यहाँ से कितने परसेंट ज़्यादा पाया, देख लीजिए आप। 7 से 2 गया 5, 11 से 8 गया 3। देखिए यहाँ से भी 35% आ रहा है। 35% का मान ही क्या है, 70। तो 1%, 2, तो 100% कितना आ जाएगा, 200। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट हमारा आपको समझ में आया होगा। देखिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। इस तरह का सवाल काफ़ी कंपटीशन में पूछा जा चुका है। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। फ्रैक्शन का खेल है इसमें, बस फ्रैक्शन को हटाना है, बाकी कुछ नहीं। सवाल में बहुत ही आसान सवाल है। देखिए हमारा तरीका देखिए क्या है सवाल लगाने का। जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 4/7 की कीमत पर बेचा जाता है तो 28% की हानि होती है। अगर उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 18/21 की कीमत पर बेचा जाए तो लाभ परसेंट बताइए। देखिए पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि सवाल बहुत टफ है, लेकिन बहुत आसान सवाल है। यहाँ पे भी विक्रय मूल्य की बात की है, यहाँ पे भी विक्रय मूल्य की बात की है। तो हम ऐसा एक विक्रय मूल्य मान लें कि उसका अगर 4/7 निकालें तो आसान वैल्यू आ जाए, मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। और 18/21 निकालें तो फ्रैक्शन में वैल्यू ना आए। 4/7 निकालें तो फ्रैक्शन में ना आए, 18/21 निकालें तो फ्रैक्शन में ना आए। तो ऐसी वैल्यू हम मान लें। तो डिनोमिनेटर जो है उसका हम एलसीएम अगर मान ले तो नहीं होगा ऐसा। चाहे आप देखिए 21 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 21। अगर हम विक्रय मूल्य क्या मान लें, 21 है। क्या है, 21। तो पहले वस्तु को विक्रय मूल्य की 4/7 की कीमत पर बेचा गया है। विक्रय मूल्य की 4/7 की कीमत पर बेचा गया है। अब विक्रय मूल्य 21 है, 21 का 4/7 निकालेंगे तो कितना आएगा, 21 का 4/7 निकालेंगे तो 12 आएगा। 12 की कीमत पर बेचा गया है। जब 12 की कीमत पर बेचा गया है तो कितना हानि हो गई है, 28% की। मतलब वैल्यू कितनी रह गई होगी, 72%। भाई CP अपने आप में 100% होता है, 12% की क्या हो गई, 28% की क्या हो गई हानि। तो वो सामान कितने में बिका हुआ होगा, हमारे हिसाब से 72% का बिका हुआ होगा। तो यही 12 वैल्यू में कितना आ गया, 12। यही 12 किसके बराबर है, 72% के। यही 12 किसके बराबर है, 72% के। कितने गुना है, 6 गुना। मतलब 1 का मतलब क्या हुआ, अगर 12 का मतलब 72% है तो 1 का मतलब 72/12, मैंने बताया था 6%। मतलब 1 का वैल्यू क्या है, 6%। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगली लाइन में क्या कह रहा है, उस वस्तु को विक्रय मूल्य के 18/21 की कीमत पर बेचने पर, 18/21 की कीमत पर बेचने पर विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य का 21 है, विक्रय मूल्य 21 है, इसका 18/21 निकालेंगे तो 21 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 18 पे बेचने पर। भाई 1 का मान अगर 6% है, ये मल्टीप्लायर होता है, तो क्वेश्चन का प्रत्येक मान 6 गुने पे होगा। तो 18 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 का मान अगर 6% है तो 18 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6% मल्टीप्लाई हो जाएगा, 108%। 1 का मान 6% है तो 18 का 18 × 108,
मतलब अब कितना सामान बिक रहा है, कितने में, 108% में। हमने बताया था सीपी अपने आप में 100% होता है, तो सामान बिका कितने में, 108% में। मतलब कितना ज़्यादा हुआ है, 100 से 108%, 100% से 108% हो गया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 8% का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में ही तो प्रॉफिट पूछ रहा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8%, ऑप्शन नंबर 1। देखिए बस इसमें फ्रैक्शन दिया था 4/7 तो 18/21, तो हमने 21 को क्या मान लिया, एसपी, क्योंकि वो फ्रैक्शन से बाद में कट जाएगा। जब इसका 4/7 निकालेंगे 21 का, तो देखिए न्यूमरल वैल्यू 1 आ गई, फ्रैक्शन में नहीं है। 18/21 निकालेंगे तो 18 आ गई। अब 28% की हानि थी, तो 28% की हानि हो गई, तो सामान 72% में बिका होगा। यही 12 का मान 72% है, तो 1 का मान 6% हो गया। यहाँ से 18 आया था, तो 18 का मान कितना हो जाएगा, 18 छक्का 108%। सीपी होता है 100%, तो 108% में बेची गई, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 8% का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में कोई भी डाउट लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। ये सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, रोज़ एक सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिस भी भाई का इसलिए सवाल लगे। बहुत ही आसान सवाल आप दे रहे हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि सबका लग जाएगा सवाल। जब 4 रुपये में 5 पेंसिल खरीद कर 5 रुपये में 4 पेंसिल बेची जाएँ तो लाभप्रद बताओ। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि हमारे सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम रही हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखें, और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। सभी भाइयों को जय हिंद, भारत माता की जय, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।